दोस्तों, इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे इन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहब व अदियान का भी मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए ताकि ज़ुहूर इस्लाम के वक़्त जो पोजीशन थी वो बाआसानी समझ में आ सके। जिस वक्त जज़ीरतुल अरब पर खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शुआएं ज़ुए फगन हुई, वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ादो खुद मुख्तार न थे, और दूसरे कबाइली सरदार जिन्हें इख्तियारात व इम्तियाज़ात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी। लेकिन इनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज़ ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आज़ादो खुद मुख्तार थे। दोस्तों, ताजपोश हुक्मरान ये थे जिनके नाम हैं शाहान यमन, शाहान आले गस्सान यानी शाम, और शाहान हीरा यानी इराक। बकिया अरब हुक्मरां ताजपोश ना थे। दोस्तों, अरब आरबा में जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी है वो कौम सबा है, और इराक से जो कतबात बरामद हुए हैं इनमें से 2500 साल कबल मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है। लेकिन इसके अरूज का ज़माना 11 सदी कबल मसीह से शुरू होता है, और इसकी तारीख के अहम अदवार कुछ इस तरह से हैं। सन 650 कबल मसीह से पहले का दौर। दोस्तों, इस दौर में शाहान सबा का लक़ब मकरब सबा था। इनका पाया तख्त सरवाह था, जिसके खंडर आज भी मुआरब के मगरब में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और खरीबा के नाम से मशहूर हैं। इसी दौर में मारब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर अरूज हासिल हुआ कि इन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी 9 आबादियां कायम कर ली थी। सन 650 कबल मसीह से सन 1115 कबल मसीह का दौर। दोस्तों, इस दौर में सबा के बादशाहों ने मकरब का लफ्ज छोड़कर मल्क यानी बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सरवाह के बजाय मारब को अपना दारुल सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सनहा के 60 मील मशरक में पाए जाते हैं। सन 115 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। दोस्तों, इस दौर में सबा की मुमलिकत पर कबीला हिमैर को गलबा हासिल रहा और उसने मारब की बजाय रैदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही दौर है जिसमें कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। पहले नबतियों ने शुमाली हजाज पर अपना इक़्तिदार कायम करके सबा को उनकी 9 आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रूमियों ने मिस्र, शाम और शुमाली हजाज पर कब्जा करके उनकी तजारत के बहरी रास्ते को मखदूश कर दिया, और इस तरह उनकी तजारत रफ्ता रफ्ता तबाह हो गई। इधर कहतानी कबाइल खुद भी बाहम दस्तों गिरेबां थे। इन हालात का नतीजा यह हुआ कि कहतानी कबाइल अपना वतन छोड़ छोड़कर इधर उधर प्रागंदा हो गए। चौथा दौर सन 300 ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक। दोस्तों, इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इज़्तिराब इंतशार बरपा रहा। इनकलाब आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके हासिल आए। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सलब हो गई। चुनांचे यही दौर है जिसमें रूमियों ने अदन पर फौजी तसल्लुत कायम किया, और उनकी मदद से हाबशियों ने हिमैर हमदान की बाहमी कशाकश का फ़ायदा उठाते हुए सन 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया, जो सन 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, मगर मारब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक कि बिल आखिर 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह सबा में सैले अरिम के नाम से किया गया है। यह बड़ा ज़बरदस्त हादसा था। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गईं और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए। फिर सन 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया, यानी यमन के यहूदी बादशाह ज़ुनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके इन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करना चाहा, और जब वो इस पर आमादा ना हुए तो ज़ुनवास ने खंदके खुदवा कर इन्हें भड़कती हुई आग के अलाव में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज की आयत कुतिला अस्हाबुल उखदूद में इसी लर्जा खेज वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत जो रूमी बादशाहों की क़यादत में
बिलाद अरब की फतोहात और तोसी पसंदी के लिए पहले ही चुस्त और चाबक दस्त थी, इंतकाम लेने पर तुल गई और हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब देते हुए इन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में अरियात की ज़ेरे क़यादत 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इब्तदा तो शाह हबश के गवर्नर की हैसियत से अरियात ने यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अबरहा ने इसे कत्ल करके खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और शाह हबश को भी अपने तसर्रुफ पर राजी कर लिया। दोस्तों, ये वही अबरहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जरार के अलावा चंद हाथियों को भी फौज कशी के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से यह लश्कर असहाबे फील के नाम से मशहूर हो गया। इधर वाकया फील में हबशियों की जो तबाही हुई उसे फायदा उठाते हुए अहले यमन ने हुकूमत फारस से मदद मांगी और हबशियों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके सैफ जी यजन हमेरी के बेटे माद यकरब की क़यादत में हबशियों को मुल्क से निकाल बाहर किया और एक आज़ादो खुद मुख्तार कौम की हैसियत से माद यकरब को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। यह वाकया 525 ईस्वी का है। आज़ादी के बाद माद यकरब ने कुछ हबशियों को अपनी खिदमत और शाही जलों की जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन यह शौक महंगा साबित हुआ। इन हबशियों ने एक रोज माद यकरब को धोखे से कत्ल करके जी यजन खानदान से हुक्मरानी का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। इधर किसरा ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए सनआ पर एक फारसियल नस्ल गवर्नर मुकर्रर करके यमन को फारस का एक सूबा बना लिया। उसके बाद यमन पर यके बाद दीगरे फारसी गवर्नरों का तकर्रुर होता रहा, यहां तक कि आखिरी गवर्नर बाजान ने 627 ईस्वी में इस्लाम कबूल कर लिया और उसके साथ ही यमन फारसी इक़्तिदार से आज़ाद होकर इस्लाम की अमलदारी में आ गया। हीरा की बादशाही। दोस्तों, इराक और उसके नवाही इलाकों पर कुरैश कबीर के ज़माने ही से अहले फारस की हुक्मरानी चली आ रही थी। कोई ना था जो उनके मद्दे मुकाबल आने की जुर्रत करता। यहां तक कि 326 कबल मसीह में सिकंदर मकदूनी ने दाराए अव्वल को शिकस्त देकर फारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तुवाइफ अल मलूकी शुरू हो गई। यह इंतशार 320 ईस्वी तक जारी रहा और इसी दौरान कहतानी कबाइल ने तर्क वतन करके इराक के एक बहुत बड़े शादाब सरहदी इलाके पर बूदोबाश इख्तियार की। फिर अदनानी तारकीन वतन का रेला आया और इन्होंने लड़ भिड़ कर जजीरा फरातिया के एक हिस्से को अपना मस्कन बना लिया। इधर 226 ईस्वी में आरिद शेर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो रफ्ता रफ्ता फारसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। आरिद शेर ने फारसियों की शराजा बंदी की और अपने मुल्क की सरहद पर आबाद अरबों को जेर किया। इसी के नतीजे में कज़ा ने मुल्क शाम की राह ली, जबकि हीरा और अंबार के अरब बशिंदों ने बाजगुजार बनना गवारा किया। दोस्तों, आरिद शेर के अहद में हीरा, बादियतुल इराक और जजीरा के रबई और मुजरी कबाइल पर जजीमतुल वज़ाह की हुक्मरानी थी। ऐसा मालूम होता है कि आरिद शेर ने महसूस कर लिया था कि अरब बशिंदों पर बराह रास्त हुकूमत करना और इन्हें सरहद पर लूट मार से बाज रखना मुमकिन नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि खुद किसी ऐसे अरब को उनका हुक्मरान बना दिया जाए जिससे अपने कुंबे कबीले की हमायत और ताईद हासिल हो। उसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि बवक्त ज़रूरत रूमियों के खिलाफ उनसे मदद ली जा सकेगी और शाम के रूम नवाज अरब हुक्मरानों के मुकाबल इराक के इन अरब हुक्मरानों को खड़ा किया जा सकेगा। शाहाने हीरा के पास फारस फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बादिया नशीन अरब बागियों की सरकूबी का काम लिया जाता था। 267 ईस्वी के अरसे में जजीमा फोत हो गया और अमर बिन अदी बिन नसर लखमी उसका जानशीन हुआ। यह कबीला लखम का पहला हुक्मरान था और शाहपोर आरिद शेर का हम असर था। इसके बाद कबाज बिन फेरोज के अहद तक हीरा पर लखमियों की मुसलसल हुक्मरानी रही। दोस्तों, कबाज के अहद में मुज़दक का ज़हूर हुआ, जो अबाहियत का अलमदार था। कबाज और उसकी बहुत सी राया ने मुज़दक की हमनवाई की। फिर कबाज ने हीरा के बादशाह मंजर बिन मासमा को पैगाम भेजा कि तुम भी यही मजहब इख्तियार कर लो। मंजर बड़ा गैरतमंद था, इनकार कर बैठा। नतीजा यह हुआ कि कबाज ने इसे माजूल करके इसकी जगह मुज़दक की दावत के एक पैरोकार हारस बिन अमर बिन हाजर किंदी को हैरा की हुक्मरानी सौंप दी।
दोस्तों कबाज के बाद फारस की बागदौड़ किस्रा नौशेरवा के हाथ आई। उसे इस मजहब से सख्त नफरत थी। उसने मुज़दक और उसके हमनवाओं की एक बड़ी तादाद को कत्ल करवा दिया। मंजर को दोबारा हीरा का हुक्मरान बना दिया और हारिस बिन अमर को अपने यहाँ बुला भेजा, लेकिन वो बनु कलब के इलाके में भाग गया और वहीं अपनी जिंदगी गुजार दी। मुंजर बिन माइसमा के बाद नुमान बिन मुंजर के अहद तक हीरा की हुक्मरानी इसी नस्ल में चलती रही। फिर ज़ियाद बिन अदी अबादी ने किस्रा से नुमान बिन मंजर की झूठी शिकायत की। किस्रा भड़क उठा और नुमान को अपने पास तलब किया। नुमान चुपके से बनु शेबान के सरदार हानी बिन मसूद के पास पहुंचा और अपने अहलो अयाल और मालो दौलत को उसकी अमानत में देकर किस्रा के पास गया। किस्रा ने उसे कैद कर दिया। इधर किस्रा ने नुमान को कैद करने के बाद उसकी जगह अयास बिन कबीसा ताई को हीरा का हुक्मरान बना दिया और उसे हुक्म दिया कि हानी बिन मसूद से नुमान की अमानत तलब करे। हानी गैरतमंद था। उसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि ऐलान जंग भी कर दिया। फिर क्या था, इयास अपने जलू में किस्रा के लाओ लश्कर और मर जबानों की जमात लेकर रवाना हुआ और ज़ीकार के मैदान में फरीकैन के दरमियान गुमसान की जंग हुई, जिसमें बनु शेबान को फतह हासिल हुई और फारसियों ने शर्मनाक शिकस्त खाई। यह पहला मौका था जब अरब ने अजम पर फतह हासिल की थी। ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के थोड़े ही दिनों बाद का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हीरा पर इयास की हुक्मरानी के 8वें महीने में हुई थी। दोस्तों इयास के बाद किस्रा ने हीरा पर एक फारसी हाकिम मुकर्रर किया, लेकिन 232 ईस्वी में लखमियों का इक़्तिदार फिर बहाल हो गया और मुंजर बिन मारूर नामी इस कबीले के एक शख्स ने बागडोर संभाली। मगर अभी उसको बरसरे इक़्तिदार आए सिर्फ 8 माह हुए थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम का सीले रवां लेकर हीरा में दाखिल हो गए। शाम की बादशाही। दोस्तों जिस जमाने में अरब कबाइल की हिजरत जोरों पर थी, कबीला कुज़ाआ की चंद शाखें हदूद शाम में आकर आबाद हो गईं। इनका ताल्लुक बनी सुलीम बिन हलवान से था और इन्हीं में एक शाख बनु ज़जअम बिन सुलीम थी, जिसे ज़जाइमा के नाम से शोहरत हासिल हुई। कुज़ाआ की इस शाख को रूमियों ने सहराए अरब के बुद्दुओं की लूट मार रोकने और फारसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना हमनवा बनाया और इसी के एक फर्द के सर पर हुक्मरानी का ताज रख दिया। दोस्तों इनका मशहूर तरीन बादशाह ज़ियाद बिन हयोला गुजरा है। अंदाजा किया गया है कि ज़जाइमा का दौरे हुकूमत पूरी दूसरी सदी ईस्वी पर मुहीत रहा है। इसके बाद इस दयार में आले गुस्सान की आमद हुई और ज़जाइमा की हुक्मरानी जाती रही। आले गुस्सान ने बनु ज़जअम को शिकस्त देकर उनकी सारी कलमरा पर कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल देखकर रूमियों ने भी आले गुस्सान को दयारे शाम के अरब बशिंदों का बादशाह तस्लीम कर लिया। दोस्तों आले गुस्सान का पाया तख्त दुमातुल जंदल था और रूमियों के आला कार की हैसियत से दयारे शाम पर उनकी हुक्मरानी मुसलसल कायम रही। ताआन के खिलाफत फारूकी में 13 हिजरी में यरमोक की जंग पेश आई और आले गुस्सान का आखिरी हुक्मरान जबला बिन अहम हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। अगरचे उसका गरूर इस्लामी मसावात को ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सका और वो मुर्तद हो गया। हजाज की इमारत। दोस्तों ये बात तो मारूफ है कि मक्का में आबादी का आगाज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्का के सरबरा और बैतुल्लाह के मतवल्ली रहे। आपके बाद आपके 2 साहबजादेगान नाबिद, फिर केदार या केदार, फिर नाबिद, यके बाद दीगरे मक्का के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मजाज बिन अमर जुरहमी ने ज़मामे कार अपने हाथ में ली और इस तरह मक्का की सरबराही बनु जुरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक अरसे तक इन्हीं के हाथ में रही। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चूँकि अपने वालिद के साथ मिलकर बैतुल्लाह के बानियों मुमार थे, इसलिए उनकी औलाद को एक बावकार मकाम ज़रूर हासिल रहा, लेकिन इक़्तिदार व इख्तियार में उनका कोई हिस्सा न था। फिर दिन पर दिन और साल पर साल गुजरते गए, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद गोशाए गुमनामी से न निकल सकी। यहाँ तक कि बुख्ते नसर के ज़हूर से कुछ पहले बनु जरहम की ताकत कमज़ोर पड़ गई और मक्का के उफ़क़ पर अदनान का सियासी सितारा जगमगाना शुरू हुआ। इसका सबूत यह है कि बुख्ते नसर के ज़ाते इरक में अरबों से जो मार का आराई की थी, उसमें अरब फौज का कमांडर जरहमी ना था। फिर बुख्ते नसर ने जब 587 कबल मसीह में दूसरा हमला किया तो बनु अदनान भागकर यमन चले गए। उस वक़्त बनु इसराइल के नबी हज़रत यर्मिया थे।
وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا ایک شخص جرشم بن جلہمہ ملا۔ معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی اور انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے۔ اسی لیے جب بنو خزاعہ نے مرل زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمر بن حارث نے اسی سلسلے میں کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے: لگتا ہے ہجوم سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔